अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 33, चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के कुछ क्वेश्चन किए जहाँ पर हमने जी स्टैटिस्टिक्स यूज़ किए। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली यूज़ करेंगे वो है टी स्टैटिस्टिक्स। अब अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि व्हेन वी यूज़ जी स्टैटिस्टिक्स एंड व्हेन वी यूज़ टी स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअली जब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं तो रीड करने के बाद हमें दो चीज़ों को देखना होता है, एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है सैम्पल साइज़। अब यहाँ पे 4 केसेस जो हैं डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट केस है सिग्मा इज़ नोन, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन एंड सैम्पल साइज इज़ लार्ज। सैम्पल साइज लार्ज का मतलब ये है कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो इस केस में हम लोग जी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं और जी का हमने स्टैटिस्टिक्स का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और व्हेन सिग्मा इज़ नोन यानी पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन बट सैम्पल साइज इज़ स्मॉल, तब भी आपने कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है? जी स्टैटिस्टिक्स। एंड थर्ड केस इज़ व्हेन सिग्मा इज़ अननोन बट सैम्पल साइज इज़ लार्ज, तब भी आपने जी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है और यहाँ पे आपने सिग्मा की जगह एस यूज़ करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो आपने एज अ सब्स्टिट्यूट सैम्पल वेरिएंस यूज़ करना है। फोर्थ केस सिग्मा इज़ अननोन बट सैम्पल साइज इज़ आल्सो स्मॉल, यानी एन इज़ लेस देन 30। तो इस केस में आपने टी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है और टी स्टैटिस्टिक्स का आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो हमने जो 4 केसेस डिस्कस किए हैं, 4 केसेस में से सिर्फ एक केस में आपने टी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है, बाकी तीनों केसेस में आपने जी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है। तो आपने ये याद रखना है कि आपने टी स्टैटिस्टिक्स कब यूज़ करनी है? व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन एंड सैम्पल साइज इज़ स्मॉल और लेस देन 30, तब आपने जी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है। वही ये 4 केसेस मैंने डिस्क्राइब किए हैं। फर्स्ट केस है व्हेन सिग्मा इज़ नोन एंड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तब आपने फर्स्ट केस में आपने क्या यूज़ करना है? जी। सिमिलरली सेकंड केस सिग्मा इज़ अननोन बट सैम्पल साइज इज़ लार्ज, तब भी आपने क्या यूज़ करना है? जी। थर्ड केस है व्हेन सिग्मा इज़ नोन, यानी सिग्मा आपको गिवन है लेकिन सैम्पल साइज स्मॉल है, तब भी आपने क्या यूज़ करना है? जी स्टैटिस्टिक्स। और ये तीनों केसेस जो हैं हम इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और फोर्थ केस है व्हेन सिग्मा इज़ अननोन एंड सैम्पल साइज इज़ आल्सो लेस देन 30। ओनली इन दिस केस हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टी स्टैटिस्टिक्स, जो कि आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। अच्छा, ये आपका टी टेबल है। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जी टेबल मैंने आप लोगों को बताया था, इसी तरह से टी टेबल है ये आपका, और ये आपके बुक में लास्ट पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे मैं शो कर रही हूँ, ये आपके अल्फाज लिखे हुए हैं, और यहाँ पे जो वर्टिकल है ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यानी इस टेबल को यूज़ करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक अल्फ़ा और दूसरी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो n-1 करके कैलकुलेट करेंगे। लाइक अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो 6 को आगे आपने अल्फ़ा की रिक्वायर्ड आंसर में देखेंगे तो ये आपकी टेबल वैल्यू होगी, ठीक है। और टेबल को यूज़ करना ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ऐसे जो एस्टिमेशन इससे जो पिछला चैप्टर था उसमें जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन की है तो उसमें टी स्टैटिस्टिक्स हमने यूज़ की है, टी टेबल वैल्यू, और टी को देखने का तरीका मैंने उसमें भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उसके बाद ये हम लोग स्मॉल सैम्पल वाला केस करने जा रहे हैं, वही फोर्थ केस व्हेन n इज़ लेस देन 30 एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ अननोन, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल सैम्पल केस व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ अननोन। अच्छा, उसके बाद ये स्टेप्स हैं। स्टेप्स में हम जैसे हम लोगों ने जी के स्टैटिस्टिक्स के साथ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की थी, यहाँ पे भी सेम है। आपकी हाइपोथेसिस, पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस में 3 केसेस हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसी तरह से। अब यहाँ पे जो जस्ट डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका टी स्टैटिस्टिक्स का, और पिछले क्वेश्चन में हमने जी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है।
उसके बाद क्रिटिकल रीजन उसी तरह से आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग जी स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं तो टी स्टैटिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो जी स्टैटिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। और इसके लिए जो आपके क्रिटिकल रीजन बन रहे हैं व्हेन नॉट इक्वल, यानी टू टेल के केस में टी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल्स टी अल्फ़ा बाई 2, साथ में आएगा n-1। n-1 आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी टेबल की रिक्वायरमेंट ये है कि जब तक आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी आप टेबल यूज़ नहीं कर सकते। अल्फ़ा बाई 2 आपका अल्फ़ा हो जाएगा और n-1 इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे आप वर्टिकल कॉलम में देखने के बाद अपना टेबल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, उसके बाद है अगर आपकी h1 जो है ग्रेटर देन साइन के साथ है तो t कैलकुलेटेड ग्रेटर देन t अल्फ़ा और n-1 आ जाएगा। अगर आपकी लेस देन साइन है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में तो लेस देन आ जाएगा यहाँ पे और माइनस साइन के साथ। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो नॉट इक्वल वाला केस होता है, जो टू टेल होता है, इसमें अल्फ़ा बाई 2 करते हैं, और ये जो ग्रेटर देन और लेस देन वाला केस होता है इसमें आप अल्फ़ा ही यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी इसका कंक्लूजन ड्रॉ करने का तरीका वही है कि अगर आपका रिजेक्शन रीजन में फॉल होगा, साइन मैच करेगा आपका 5th और 6th स्टेप का, तो आप रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल है, आपकी बुक की एग्जांपल है 13.15, a random sample of 9 individuals from a large city gave a mean height of 68 inches and the unbiased estimate of population variance found from the sample was। और ये अब इस क्वेश्चन में जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, ये 9 इंडिविजुअल्स, ये आपका n है और इसकी 9 इंडिविजुअल्स की जो मीन हाइट है, मीन्स ये आपका x बार है। उसके बाद ये जो और अनबाइस्ड एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ये जो है आपको गिवन है, तो ये आपको गिवन है एस स्क्वायर आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो है 4.5। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन हाइट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सिटी 68.5 इंचेस यूजिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी आपने टेस्टिंग क्या करनी है, म्यू इज इक्वल टू 68.5। अब इस स्टेटमेंट में कोई उन्होंने इन्फीरियर, ग्रेटर और लेस देन का वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, तो डायरेक्टली आपने इक्वल्स और नॉट इक्वल वाली अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेनी है। अल्फ़ा आपने गिवन है क्वेश्चन में 5%। अब क्योंकि n 9 है और पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, तो आपने यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी है, x बार माइनस म्यू s ओवर n स्क्वायर रूट। इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन थी वो आपने 4 स्टेप कैलकुलेशन वाले स्टेप में लिख लेंगे। उसके बाद टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू में उसकी कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका टी कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है -0.707। उसके बाद क्रिटिकल रीजन जो है वो आपका आप H1 की बेस पे खुद से स्टेट करेंगे, रिजेक्ट H0 इफ़ टी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल्स टी अल्फ़ा बाई 2 n-1। ठीक है, और इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई 2 कर लेंगे, 0.025 आ जाएगा और n-1 8 आपका, यानी n-1 n 9 है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। टेबल यूज़ करेंगे तो आपकी टेबल वैल्यू आ रही है ये 2.306। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आपका इक्वल और नॉट इक्वल वाला केस होगा, अगर आपका टी कैलकुलेटेड आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो आपने उसको पॉजिटिव करके ही कंपेयर करना है। ठीक है, अब 0.707 इज़ लेस देन 2.306। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये साइन जो है इन वैल्यूज़ को देखते हुए हमने इसको लगाया है। अब आपने इसको कंपेयर करना है 5th और 6th स्टेप के साइन को। हेयर लेस देन साइन है और जबकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन साइन है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन है और हैंस फॉल। अच्छा, ये आपका साइन मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है। अगर आपका ये साइन मैच हो जाता तो ये रिजेक्शन रीजन में फॉल करता। सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0, हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर रहे, मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग H0। ठीक है, सो हम कंक्लूड क्या करेंगे कि मीन हाइट जो है ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सिटी इज़ 68.5 इंचेस, जिसे हमने टेस्ट किया था। ठीक है, इसका मतलब ये आपकी हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हो गई है और जो हमने जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट दी हाइपोथेसिस एट द मीन
मीन हाइट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सिटी इज 68.5 इंचेस। ये आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है 13.18। 13.18 एग्जांपल में 10 स्टूडेंट्स स्पेंड द फॉलोइंग टाइम्स इन आवर्स ऑफ देयर स्टडीज़ ड्यूरिंग अ वीक। 10 स्टूडेंट्स हैं, सैम्पल साइज़ आपका 10 है और उनके स्टडी आवर जो उन्होंने वीकली स्पेंड किए हैं वो नोट किए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। आपने इसको x एज आ वेरिएबल लेना है, कंसीडर करना है। ठीक है, और इसको x कंसीडर करते हुए बाकी सारी कैलकुलेशन खुद से कैलकुलेट करनी है। टेस्ट द हाइपोथेसिस म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आपने हाइपोथेसिस जो टेस्ट करनी है म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20। अब क्योंकि स्टेटमेंट में इक्वलिटी साइन है तो हमने इसको एज ए एच नोट कंसीडर करना है और H1 अल्टरनेटिवली खुद से लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन साइन है तो H1 में आपका ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.05 जो कि 5% आपको गिवन है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपने यहाँ पे T यूज़ करनी है क्योंकि N जो है वो आपका लेस देन 30 है और आपको पॉपुलेशन वेरिएंस क्वेश्चन में नहीं गिवन। और कैलकुलेशन में आपने सारी चीज़ें खुद से कैलकुलेट करनी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन, आपको सारा का सारा डाटा गिवन है। ठीक है, इस डाटा को आपने x कंसीडर करना है और फिर आपने x स्क्वायर खुद से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स के टोटल फाइंड आउट कर लेने हैं। टोटल फाइंड आउट इसलिए करने हैं क्योंकि x बार जो आपने फार्मूला लगाना है x बार का समीशन x बाई n, समीशन x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपका x बार का आंसर आ जाएगा 30 एंड 10 है आपका। उसके बाद आपने सैम्पल वेरिएंस कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला 1/n-1 समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, उसके बाद समीशन x स्क्वायर आपका यहाँ से आएगा, इस कॉलम से आएगा। ठीक है, और सम x जो है आपका इस कॉलम से आएगा। ये सारे कैलकुलेटेड आंसर यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट करने हैं तो आपका s स्क्वायर का आंसर आ रहा है 1041.778। अच्छा, अब क्योंकि टी स्टैटिस्टिक्स जब आपने कैलकुलेट करनी है, टी कैलकुलेटेड आंसर यहाँ पे एस गिवन, यहाँ इस फार्मूले में एस यूज़ हो रहा है, एस स्क्वायर यूज़ नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका आंसर आ रहा है 32.276। अच्छा, उसके बाद टी स्टैटिस्टिक्स में सारे कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका टी कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है 0.9797। आप क्रिटिकल रीजन उसी तरह H0 पे H1 पे डिपेंडेंट है तो H1 पे ग्रेटर देन साइन है तो आपका क्रिटिकल रीजन होगा T कैलकुलेटेड ग्रेटर T अल्फ़ा n-1। T टेबल यूज़ करते हुए आपके टेबल आंसर आ रहा है 2.262 और उसके बाद आप इसको कंपेयर करेंगे। कैलकुलेटेड आंसर जो आपको आ रहा है वो डेफिनेटली लेस देन है आपके टेबल आंसर से, तो आपने कंपेयर करने के बाद उनके दरमियान साइन जो है वो लगा दिए। इस साइन को अब आपने कंपेयर करना है 5th स्टेप के साइन के साथ। अगर आप देखें तो ऑपोजिट साइन है तो इसका मतलब ये है कि फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0। ठीक है, यानी आप H0 को रिजेक्ट नहीं कर रहे बल्कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी हाइपोथेसिस ही, तो आपने जिस हाइपोथेसिस को एज अ टेस्टिंग हाइपोथेसिस रखा था वो आपकी एक्सेप्ट हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल है 13.19। 13.19 एग्जांपल है आपकी 10 कर्टन्स आर टेकन एट रैंडम। 10 कर्टन्स, ठीक है, कर्टन्स जो होते हैं ये n आपका 10 है, रैंडमली लिए गए हैं फ्रॉम एन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। एक फिलिंग मशीन है उससे हमने रैंडमली सेलेक्ट किया। दी मीन कंटेंट ऑफ दीज कर्टन्स आर, जो कर्टन्स हैं उनका मीन जो है वो है 15.90। तो ये आपके पास क्योंकि सैम्पल से रिलेट है तो ये आपके पास है x बार। उसके बाद सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ 0.276। अब सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, आपको पता है ये क्या चीज़ है, आपको वेरिएंस नहीं गिवन आपको वेरिएंस नहीं बताया गया बल्कि सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन के बारे में बताया गया। डज दिस मीन्स कॉन्टेंट्स differ significantly from the intended weight of 16 oz. Assume that the sample of the curtains is taken from a normal population. Use alpha is equal to 0.05.
अब वो जो टेस्टिंग के लिए आपको बताया गया वो बताया गया कि म्यू इज़ इक्वल्स टू 16, सो म्यू H1 आप रखेंगे म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 16। अल्फ़ा आपको गिवन है वो यूज़ करेंगे। टी स्टैटिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि आपको पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं दिया गया और सैम्पल भी आपका लेस देन 30 है। एक्स बार आपको सैम्पल मीन बताया गया है, एन बताया गया है। उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपको सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, ये सर्कल जो मैं कर रही हूँ ये आपको गिवन है। और वेरिएंस का आपको फार्मूला पता है, डेविएशन फॉर्म में 1/n-1 समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आपका वेरिएंस का आंसर आ गया। उसके बाद टी स्टैटिस्टिक्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेशन योर टी कैलकुलेटेड आंसर इज़ 1.807। उसके बाद आप क्रिटिकल रीजन लिखेंगे, उसी तरह से H1 पे डिपेंडेंट है, 2 टेल है तो टी कैलकुलेटेड मॉड आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टी अल्फ़ा/2 आएगा। 2 टेल में आप अल्फ़ा/2 यूज़ करते हैं और फिर n-1 टेबल यूज़ करेंगे। टेबल यूज़ करते हुए आपका आंसर आ रहा है 2.262, ठीक है। सिंस अब आप इसको कंपेयर करेंगे, योर टेबल आंसर इज़ लेस देन योर योर कैलकुलेटेड आंसर इज़ लेस देन योर टेबल आंसर। आपने कंपेयर किया और साइन लगाया अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़, और इस साइन को अब आपने कंपेयर करना है 5th स्टेप के साथ, जबकि ये दोनों ऑपोजिट साइन जा रहे हैं। सो आपने कहना है हैंस फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0। हम अपनी H0 जो है वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम बल्कि उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये टी स्टैटिस्टिक्स के साथ ऑल पॉसिबल क्वेश्चन है और एग्जांपल सॉल्व करके मैंने आप लोगों को तरीका बताया। उसके अलावा मैंने एक्सरसाइज में जो इनसे रेलिवेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे एज अ होमवर्क आपको मेंशन कर दिए। इनको प्रैक्टिस करें और फिर बताएं कि इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप